नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय जोहार। मेरा नाम है सोमेश और आई एम अ ट्रैवल व्लॉगर। और हम लोग कर रहे हैं लद्दाख की ये जर्नी। तो राइट नाउ वी आर इन कारगिल। और कारगिल में खड़े कहाँ, ये देखिए, कारगिल वॉर मेमोरियल। हम लोग पहुँचे 7:30 बजे यहाँ पर, और 7:30 बजे पहुँचे तो जिनकी ये ज़मीन है उनसे हमने परमिशन लिया और फिर यहाँ पर कैंप लगाया। और रात को क्या हुआ उसकी कहानी सुनाता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। वॉर मेमोरियल के बगल में ये छोटा सा रेस्टोरेंट और होटल है, तो आप लोग यहाँ आएंगे तो रुक सकते हैं। हम लोग अभी यहाँ पर करने वाले हैं नाश्ता। वो कल रात को क्या हुआ कि कल रात हमने जहाँ टेंट लगाया था वहाँ बहुत बड़े बड़े कुत्ते और एकदम से आके भौंकने लगे। रात को लगभग एक बार 10:30 बजे आया और बहुत ज़ोर से भौंके। फिर एकदम थोड़ा सा डर लग गया और फिर बाहर निकल के उनसे बात करने की कोशिश की। फिर कुत्ते शांत हुए और चले गए। अचानक से 3:30 बजे आया और फिर से भौंकने लगे। और हुआ क्या, दरअसल रात को तेज़ हवाएं चलने लगी एकदम फटफट टेंट में। तो आज का जो पूरा नाइट था वो आधा सो गया और आधा जाग के ही गुजरा है। तो इस तरह से अपना पूरा नाइट रहा। रात को ये भाई साहब हमें भौंक के परेशान कर रहे थे और इनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा खतरनाक है ना, सुन के आपको डर लग जाएगा। देख लो कितना बड़ा है। तो अभी बिस्किट खा रहे हैं। जहाँ पर वॉर मेमोरियल है ये दरअसल द्रास में पड़ता है, द्रास से 6 किलोमीटर आगे। तो करगिल यहाँ से अभी भी 50 किलोमीटर दूर है। तो बस ये था कल रात का अपडेट। रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के हो रहा है नाश्ता, आलू पराठा और चाय आ रही है हमारी थोड़ी देर में। तो बस ये नाश्ता करते हैं, उसके बाद वॉर मेमोरियल देखते हैं। तो ये हमारे जवान हैं जिन्होंने इस कारगिल युद्ध में अपनी जान गंवाई थी। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे जी हैं, कैप्टन विक्रम बत्रा, फेमस और वीर। अलग फील आता नहीं पापा। हेलमेट डाल लिया है, पीछे का आसमान देख लीजिए, तबाही कलर का हो चुका है। और ये वॉर मेमोरियल, यहाँ हमने कैंप लगाया था, सामान हमारा पैक हो चुका है। ये रही हमारी गाड़ी और निकल रहे हैं हम लोग लद्दाख के लिए। उससे पहले मिल लें अपने भाई से जिन्होंने हमें रात को मदद की थी। ये हमारा सरफराज भाई है। तो रात को इन्होंने हमें पानी प्रोवाइड किया था और बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। बस अब लेह पहुंचते पहुंचते कोई दिक्कत ना आए रास्ते में। हम लोग पहुंच चुके हैं कारगिल और डलवा रहे हैं पेट्रोल। तो यहाँ 104.59 मतलब 105 रुपये लगभग लीटर है यहाँ पर। यस, ये क्या था, म्यूनसिपल कमेटी। चलिए, ओके, थैंक यू। ये नदी का फ्लो पहले सामने की डायरेक्शन से आ रहा था और अभी सीधा बह रहा है। मतलब हमें समझ ही नहीं आया कि अब कब यहाँ से वहाँ हो गया फ्लो इसका। सीधा 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 सीधा। पीछे किससे? पीछे बिना तो नहीं जाएंगे, फिर वापस नहीं आना। चलो आ रहा हूँ तो चलो। अरे पापा तहाँ जबरदस्ती और नहीं हुई थी तहाँ से। इधर वाला पूछ ले, चल ले यही वाला है, ले। थैंक यू। ले तो वही तो ले ठीक है। बाद में दिक्कत होने से अच्छा कि पहले को दिक्कत होगा यार। हाँ, नहीं होगा। तो भाई कारगिल टाउन रह गया राइट साइड में और हम लोग सर्कुलर रोड से जा रहे हैं नीचे की ओर। जब भी आप यहाँ आए तो कंफ्यूज मत हो,
अगर आपको कारगिल नहीं जाना है तो आप लोग सीधा पकड़िए सर्कुलर रोड और निकलिए फिर आगे। तो ये है कारगिल का बस स्टैंड जो लेफ़्ट साइड में छूट रहा है। सो अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की शेकी वीडियोस ना आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम कुछ इक्विपमेंट्स ले पाएँ और आपको स्मूथ वीडियो दिखा पाएँ। सो ऐसी ही टोपोग्राफी आपको देखने को मिल जाएगी चाइना और अफ़गानिस्तान में। तो अगर आप इतना ख़तरा मोल नहीं लेना चाहते और आपके पास इतना सारा बजट नहीं है तो आप लेह लद्दाख में भी उस प्रकार की टोपोग्राफी का आनंद ले सकते हैं। सो अभी पापा और मैं बात कर रहे थे कि कितनी बार चेंज होंगी ये टोपोग्राफी। मतलब कारगिल के बाद से ये जो पहाड़ देखने को मिलेंगे आपको टोटल मिट्टी वाले पहाड़ हैं और ठोस मिट्टी के पहाड़, मतलब देख के अलग ही आनंद आ रहा है। और ये जो बादलों के साथ मिलके कॉम्बिनेशन बना रहे हैं वो तो कतई जहर वाला कॉम्बिनेशन, किसी वॉलपेपर से कम नहीं लग रहा बोल रहा हूँ। और ये जो टिपिकल मिट्टी के घर है ना फुल हॉन्टेड लग रहे हैं। और इन घरों की सबसे ख़ास बात ये है कि ये अच्छे दिखने के साथ साथ हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देते। मतलब ठंडी में गर्म और गर्मी में ठंडे रहते हैं ये घर। और वो जो सामने पहाड़ दिख रहा है वो है टोटल रेड कलर का और वो भी मिट्टी का ही पहाड़ है, मतलब रेड कलर की मिट्टी। और हर 40 किलोमीटर में इस टोपोग्राफी चेंज ने तो मतलब दिल को अलग ही लेवल पे खुश किया हुआ है। मुलबेक से 5 से 6 किलोमीटर पहले खड़े थे और पीछे का व्यू देखिए, ऐसा लग रहा है जो 3D पेंटिंग वगैरह देखते हैं फिर ग्राफिक्स देखते हैं हम लोग कोई गेम्स वगैरह में, उस टाइप में पीछे का पूरा सीन दिख रहा है। पापा जी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बारिश होने वाली है जल्दी। कौन से सूत्रों से पता चला पापा? कल नहीं बताए थे। अच्छा को बारिश होगा, इन सूत्रों की बात कर रहे हो आप? ओके ठीक है, जल्दी से निकलते हैं क्योंकि बारिश हो सकती है, ऐसा हमारे पिताश्री का कहना है। सो वो जो ऊपर देख रहे हैं वो है मुलबेक गांव की मोनेस्ट्री और बहुत ही खूबसूरत गांव है। आप यहाँ पर अपना व्हीकल पार्क कर सकते हैं और थोड़ी सी हाइक करके जाना पड़ेगा आपको पहाड़ के ऊपर और वहाँ पहुँच सकते हैं आप मोनेस्ट्री के लिए। तो थम्स अप टू दिस विलेज। इन पहाड़ों को देख के ऐसे लगता है कि जैसे कहीं से मिट्टी लाकर डंप करी हो, बट बहुत ही खूबसूरत है यार। और रास्ते फिर अलग ही लेवल के हैं, देख लो। आई डोंट नो कि वर्ल्ड के टॉप पे चढ़ के कैसी खुशी होगी, बट मुझे तो लद्दाख आके ही मतलब ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ जीत लिया हो, कुछ पा लिया हो और कुछ जीतने जैसा ही महसूस हो रहा है मेरे को। और ये लद्दाख की चंबल घाटी भाई देख लो, एक मिट्टी के जैसे टीले होते हैं ना चंबल घाटी में, उस टाइप की। और सामने ब्रह्म कमल खिला हुआ माउंटेन, वाह। सब चढ़ती है, हौसला होना चाहिए बस। लद्दाख पहली टाइम आ रहा हूँ मैं। कहाँ से आप लोग? राजस्थान से। तो ये अच्छा, ये लद्दाख से ही किया आपने बाइक? इसमें क्या माइक अटैच किया क्या? हाँ ये है ना, अभी निकाल। ये उसका है, रोड वाला है क्या? हाँ नहीं बोया का है। भाई गाड़ी पूरी बंद करके अलग ही मजा आ रहा है। तो ये था खंगराल चेक पोस्ट। नामिकला के बाद थोड़ा बड़ा गांव यही है। और हम लोग थे 12,000 कुछ फीट पे और अभी हैं 11,886 फीट पे। तो अभी भी लद्दाख बचा हुआ है लगभग 150 किलोमीटर। और यहाँ से अभी कितना समय लगेगा आई डोंट नो। समय हो रहा है 2:30 बज गए हैं और देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। ये मिट्टी के जो स्ट्रक्चर ऐसा लग रहा है मंदिर बने हुए हैं।
तो यहाँ से फातुला टॉप रह गया है 13 किलोमीटर और ज़्यादा चढ़ाई तो नहीं होनी चाहिए, देखते हैं अब। और सामने है गांव जिसका नाम है द इनविजिबल विलेज। वाओ, तो विलेज का नाम है ZBAYUL। आप कमेंट करके बताइए इस गांव के बारे में कि क्या है इसकी खासियत। सर्च कीजिए और कमेंट करके बताइए। और ये है सामने फातुला टॉप यहाँ, और फोटो खिंचवाते हैं क्योंकि तपाती वाली हवा चलती है यहाँ पर। तो राइट नाउ वी आर इन फातुला टॉप, और लेह श्रीनगर हाईवे पे सबसे ऊंचा टॉप है ये, सबसे ऊंचा पास है ये। तो यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं बता दूँ कि इसकी हाइट जो है 13,819 फीट फ्रॉम सी लेवल। तो श्रीनगर लेह हाईवे पे सबसे टॉप पॉइंट पे खड़े हैं। यस, लेह पहुँचने से पहले बहुत कुछ पा लिया। तो बहुत तेज़ हवा चल रही है और बारिश। जिस भी टॉप पे जाओ सबसे पहले तो बारिश होना पक्का है। कल जोजिला पे गए, जोजिला पास में कुछ वीडियो नहीं बना पाए, ऐसी तैसी कर दी उन्होंने। और अभी हवा इतनी तेज़ चल रही होगी कि आवाज़ ठीक से आ रही है कि नहीं, मैंने माइक कनेक्ट नहीं किया, तो बस चलते हैं यहाँ से। सो फॉर बाइकर्स दिस लद्दाख इज़ लाइक अ मक्का। और भाई क्यों ना हो यार, हर बाइकर का सपना होता है यहाँ पर पहुँचना। और सामने धूप को देख के मतलब टोटल जादू वाली फीलिंग आ रही है अपने को। और वाह, रोड तो देखो भाई साहब, जलेबी से कम नहीं है। देख लीजिए कितना मतलब गोल गोल ये रोड। और लामायरू, तो वेलकम टू लामायरू, एक और सुंदर गांव लामायरू मोनेस्ट्री। और मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा थक चुकी है और अभी मेरे को सीधा लेह पहुँचना है। लेह पहुँच के सबसे पहले रूम लेके अच्छे से सोना है, उसके बाद जो माइंड फ्रेश होगा तब सही लगेगा। अभी तो फ़िलहाल दबा के गाड़ी चलाते हैं। इतना अमाउंट मैंने तैयार रखा है, जहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ दिखेगी वहाँ पर मैं रिकॉर्ड करूँगा, अदरवाइज़ फिर सीधा मिलेंगे आपको आगे, मतलब लेह की तरफ। सामने के नज़ारे देखिए, मतलब देख के ऐसा लग रहा है किसी ने रेत ला के पटकी हो, बट ऐसा कुछ नहीं है। और नेचर ने ये काम किया है। और एक साइड ब्लैक, रेड, फिर येलो, मतलब बहुत ही खूबसूरत यार, बहुत ही खूबसूरत। कंस्ट्रक्शन हो रही है आगे और बीचों बीच खड़ा कर दिया ये ट्रक वाले ने। गाड़ी निकल तो जाएगी लग रहा है, निकालते हैं साइड से। चलो फाइनली निकल गई। यहाँ पर फिर से एक बार हमारा RT-PCR अपना चेक करवाना पड़ेगा। एक कोई चेक कर लीजिए ना, लेट हो रहा है बहुत। सर हमको भी लेट हो रहा है यहाँ पे बहुत, यहाँ 1 घंटे से यहाँ बंदे बेचा नहीं। कितना लंबा लाइन लग जाएगा आपके? रिपोर्ट देना होता है टीसी में, टीकॉम को सबको रिपोर्ट देना होता है, कितना बंदा आया, कितना रिपोर्ट किया, कितना पॉजिटिव आया, वो वहाँ से लाइन लगती जा रही है। और मेडिकल जो भी अधिकारी हैं यहाँ पर अपना रिपोर्ट भेजने के चक्कर में इधर पूरा देखिए पीछे कितनी लंबी लाइन लग चुकी है। और ये लोग रिपोर्ट को देख नहीं रहे हैं कि अब सबको अपना काम करना है, तो सिस्टमेटिक वर्क होना चाहिए यार। इधर लोग एक तो लेह पहुंचना है 150-200 किलोमीटर, इतना दूर पहुंचना है, रात हो रही है ऊपर से,